हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बातें सारे जहां की। तो आज मैं एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ और आज कुछ लिखा मैंने। और जब लिखने लगी ना तो मुझे लगा बहुत आसानी से लिख लूँगी, लेकिन फिर शब्द ही नहीं मिल रहे थे। दर्द इतना गहरा था कि शब्द कम पड़ गए। दोस्तों, हमारे आसपास हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं, ऐसी कई औरतें देखते हैं जो माँ नहीं बन सकती। खैर, मेरा यहाँ पे ये कहना कि माँ नहीं बन सकती भी गलत होगा, क्योंकि एक औरत माँ बनती है जब उसके दिल में ममता होती है। उसके दिल में ममता का अपार सागर होता है, जिससे वो पूरे परिवार को, पूरे समाज को सींचती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पंक्तियों से उसके दर्द को छूने की कोशिश की है। खैर, ये दर्द इतना गहरा है कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी कुछ पंक्तियों में मैं उसके एहसास को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सुनिएगा। सोचा था शादी करके मेरा भी घर बार होगा, पति बाल बच्चा सब अपना होगा, पति बाल बच्चा सब अपना होगा, पर किसको क्या पता था ये सब तो सपना होगा, पर किसको क्या पता था ये सब तो सपना होगा। और बांझ जैसे शब्द का मुझ पे ठप्पा होगा, और बांझ जैसे शब्द का मुझ पर ठप्पा होगा। शादी त्योहार या फिर हो किसी की गोद भराई, शादी त्योहार या फिर हो किसी की गोद भराई, हर वक्त मेरी झोली है खाली, मुझे याद दिलाई। बहुत याद आता है, बहुत याद आता है घर पे दुल्हन बन के जब मैं आई। तो माँ आपने ली थी मेरी बलाएं, और बाबूजी आपने कहा था बेटी संभालो अपने घर को। लेकिन फिर डॉक्टर की एक रिपोर्ट आई, और एक ही झटके में मेरी दुनिया उस कागज़ के पन्ने में समाई, और एक ही झटके में मेरी दुनिया उस कागज़ के पन्ने में समाई। अभी तो सच कहूँ तो अभी तो अपने ही दर्द में जी भर के रो भी ना पाई थी, अभी तो अपने दर्द में जी भर के रो भी ना पाई थी कि फिर रिश्तेदारों ने भी बहाने बहाने में बच्चे की बात चलाई थी। रिश्तेदारों ने भी बहाने बहाने में बच्चे की बात चलाई थी। और टूट कर तो तब बिखर गई जब उसने भी जिंदगी से चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया, जब उसने भी जिंदगी से चाय में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया, जिसके लिए एक घर छोड़ कर आई थी, जिसके लिए एक घर छोड़ कर आई थी। है सभी के दर्द का एहसास मुझे, है सभी के दर्द का एहसास मुझे, घर में किलकारी ना गूंजने का एहसास मुझे, घर को बारिश ना मिलने का एहसास मुझे। पर काश कोई मेरे भी दर्द को समझ पाता, पर काश कोई मेरे भी दर्द को समझ पाता। सवाल तो मेरे भी कई हैं, सवाल तो मेरे भी कई हैं, और कभी मन करता है कि कभी किसी राह पे उस खुदा से भी सामना हो जाए, कभी किसी राह पे उस खुदा से भी सामना हो जाए, तो मुझे भी मेरा जवाब मिल जाए, तो मुझे भी मेरा जवाब मिल जाए कि खाली गर रखनी थी झोली मेरी तो क्यों ये आस जगाई, खाली गर रखनी थी झोली मेरी तो क्यों ये आस जगाई, क्यों ये सपने सजवाए। अधूरेपन का एहसास ही दिलाना था, अधूरेपन का एहसास ही दिलाना था, तो क्यों मुझे औरत बनाया, अधूरेपन का एहसास ही दिलाना था, तो क्यों मुझे औरत बनाया। आशा करती हूँ आपको मेरी ये पंक्तियाँ पसंद आई होंगी, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये पोएम कैसी लगी, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।